हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल का बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर न्यू अपडेट्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जो हमारे चैनल से पहले से जुड़े हैं उनसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने बिलोंगिंग्स के साथ शेयर करें। तो आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं उसके बारे में आज एक कविता से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आज की कहानी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं। शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर इसे भी झकोरा। किसी कान में को उतर भगी मैं, हरे खेत पहुँची वहाँ गेहुओं में लहर खूब मारी। पहर दोपहर क्या आने को पहर तक इसी में रही मैं खड़ी। देख अलसी लिए शीश कल से मुझे खूब मुझे हिलाया झुलाया, गिरी पर न कलसी इसी हार को पा। हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी हम जिस भारत की बेटी के बारे में करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं, कल्पना चावला है। कल्पना चावला भारतीय मूल की तो आपका भारत की महान बेटी कल्पना चावला करनाल हरियाणा भारत में जन्मी थी। उनका जन्म 17 मार्च सन 1962 में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संज्योति देवी था। वह अपने परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में उसे प्यार से मोंटू कहते थे। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उन्हें इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। उनकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में मदद की। उनके पिता चिकित्सक या शिक्षिका कल्पना को बनाना चाहते थे, लेकिन कल्पना बचपन से ही अंतरिक्ष में घूमने की कल्पना करती थी। कल्पना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था उनकी लगन और उनका जुझारू प्रवृत्ति। कल्पना न तो काम करने में आलसी थी और न असफलता में घबराने वाली थी। उनकी उड़ान में दिलचस्पी जहांगीर रतन जी टाटा से प्रेरित थी, जो एक अग्रणी भारतीय विमान चालक और उद्योगपति थे। कल्पना चावला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा करनाल के टैगोर पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। आगे की शिक्षा वैमानिक अभियांत्रिकी में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ भारत से करते हुए 1982 में अभियांत्रिकी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए 1982 में चली गई और 1984 में वैमानिक अभियांत्रिकी में विज्ञान निशानत की उपाधि टेक्सास विश्वविद्यालय आर्लिंगटन से प्राप्त की। कल्पना जी ने 1986 में दूसरी विज्ञान निशानत की उपाधि पाई और 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय बोल्डर से वैमानिक अभियांत्रिकी में विद्यावाचस्पति की उपाधि पाई। कल्पना जी को हवाई जहाज और ग्लाइडरों व व्यावसायिक विमान चालक के लाइसेंस के लिए प्रमाणित उड़ान परीक्षण का दर्जा हासिल था।
उन्हें एकल व बहु इंजन वायुयानों के लिए व्यावसायिक विमान चालक के लाइसेंस भी प्राप्त थे। अंतरिक्ष यात्री बनने से पहले वह एक सुप्रसिद्ध नासा की वैज्ञानिक थी। 1988 में अंत में उन्हें नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र के लिए ऑर्बिट मेथड इंक के उपाध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने वहां ही STOL में CFD का अनुसंधान किया। कल्पना जी मार्च 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर कमेटी में शामिल हुई और 1997 में पहली अपनी उड़ान के लिए चुनी गई। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्री के दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 से शुरू हुआ। कल्पना जी अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारत में जन्मी प्रथम महिला थी और अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी व्यक्ति थी। उनसे पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत अंतरिक्ष यान में एक उड़ान भरी थी। कल्पना जी ने अपने पहले मिशन में 1.04 करोड़ किलोमीटर यानी कि 64 लाख मील का सफ़र तय किया और 364 घंटे में पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की। STS-87 के दौरान स्पार्टन उपग्रह को तैनात करने के लिए भी जिम्मेदार थी। इस खराब हुए उपग्रह को पकड़ने के लिए विंस्टन स्कॉट और तकाओ दोई को अंतरिक्ष में चलना पड़ा था। 5 महीने की तफ्तीश के बाद नासा ने कल्पना को इस मामले में पूर्णतः दोषमुक्त पाया और त्रुटियां तंत्रांश अंतरापृष्ठों व यान कर्मचारियों तथा जमीनी नियंत्रकों के लिए परिभाषित विधियों में मिली। STS-87 की उड़ानोपरांत गतिविधियों के पूरा होने पर कल्पना जी ने अंतरिक्ष यात्री कार्यालय में तकनीकी पदों पर काम किया। उन्होंने यहाँ के कार्यकलाप को उनके साथियों ने विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 1983 में वे एक उड़ान प्रशिक्षक और विमान लेखक जीन पियरे हैरिस-हिल से मिली और शादी की। 1990 में एक देशीयकृत संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक बनी। भारत के लिए चावला की आखिरी यात्रा 1991-1992 में नए साल की छुट्टी के दौरान थी, जब वे अपने पति के साथ परिवार के समय बिताने के लिए भारत आई थी। 2000 ईस्वी में उन्होंने STS-107 में अपनी दूसरी उड़ान के कर्मचारियों के तौर के रूप में चुना गया। यह अभियान लगातार पीछे सरकता रहा क्योंकि विभिन्न कार्यों के नियोजित समय में टकराव होता रहा और कुछ तकनीकी समस्याएं भी आईं, जिससे कि शटल इंजन बहाव स्तरों में दरारें। 16 जनवरी 2003 को कल्पना जी ने अंततः कोलंबिया पर चढ़ के विनाशरत STS-107 मिशन का प्रारंभ किया। उनकी जिम्मेदारियों में शामिल था स्पेस हैप बल्ले बल्ले फ्री स्टार लघु गुरुत्व प्रयोग, जिसके लिए कर्मचारी दल ने 90 प्रयोग किए, जिसके जरिए पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान, उन्नत तकनीक विकास व अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य व सुरक्षा का अध्ययन हुआ। कोलंबिया अंतरिक्ष यान में उनके साथ उनके 6 और साथी भी थे, जिनका नाम पहला नंबर कमांडर रिक, सेकंड पायलट विलियम्स एस, थर्ड कमांडर माइकल, फोर्थ इलान रामो, फिफ्थ डेविड मा ब्राउन, सिक्स्थ लैरोल बी क्लार्क। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाली भारतीय महिला कल्पना चावला की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा ही उनके अंतिम यात्रा साबित हुई। इस तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय पृथ्वी में के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय ही जिस तरह की भयंकर घटना घटी, वह अब इतिहास की बात हो गई है, परंतु नासा तथा विश्व के लिए यह एक दर्दनाक घटना थी। वो दिन 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में
प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान और उसमें सवार सातों यात्रियों के अवशेष टेक्सास शहर पर बरसने लगे और सफल कहलाए जाने वाले अभियान का भीषण सत्य बन गया। ये अंतरिक्ष यात्री तो सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन इनके अनुसंधानों का लाभ पूरे विश्व को अवश्य मिला। इस तरह कल्पना चावला के यह शब्द सत्य हो गए। मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ, प्रत्येक पल अंतरिक्ष में ही बिताया और इसी में मरूंगी। कल्पना चावला भारत की सारी बेटियों के लिए एक प्रेरणा व आदर्श का स्रोत है। आखिर नासा का कोलंबिया स्पेस शटल दुर्घटनाग्रस्त क्यों हो गया? कोलंबिया नासा का पहला स्पेस शटल था। उसने अपनी पहली उड़ान अप्रैल 1981 में भरी थी। नासा के इस स्पेस शटल ने कुल 27 मिशन सफलतापूर्वक किए थे। इसके बाद यह दुर्घटना हुई। इस स्पेस शटल के आखिरी मिशन में भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना भी शामिल थी। इसी मिशन के दौरान वह शहीद हो गई। अपने 28वें मिशन पर कोलंबिया स्पेस शटल ने पृथ्वी से आखिरी बार 16 जनवरी 2003 को उड़ान भरी। इस मिशन का नाम STS-107 था। उस समय के सभी अंतरिक्ष अभियानों का मूल उद्देश्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाना था, परंतु इस मिशन का फोकस अंतरिक्ष में कई तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करना था। उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि शटल पृथ्वी के वातावरण में आते ही उसमें आग लग गई। जानकारों की बात जब आप जानेंगे तो उसमें यह पता चलता है कि जब वह अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन से रहकर अंतरिक्ष प्रयोग कर रहे थे तो नासा ने अपने एक वीडियो अध्ययन में यह पाया कि फोम का एक टुकड़ा कोलंबिया स्पेस शटल के बाएं पंख से टकराया था। फोम का यह टुकड़ा लॉन्च के 82 सेकंड बाद बाएं पंख से टकराया था। नासा के अंतर्गत विभिन्न वैज्ञानिकों और दूसरी संस्थाओं ने नासा के उच्च अधिकारियों को स्पेस में स्थित कोलंबिया स्पेस शटल की और अधिक जांच करने के लिए सुझाव दिया, परंतु नासा ने उच्च अधिकारियों ने इस सुझाव को रद्द कर दिया। उन्होंने इसे इम्पोर्टेंट नहीं समझा। यही सबसे बड़ी गलती थी, जिसका 1 फरवरी 2003 को नासा के कोलंबिया स्पेस शटल अपनी पूर्व निर्धारित समय की वापसी की प्रक्रिया में अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर में लौटना था, लेकिन सुबह 9 बजे ही वैज्ञानिकों को अजीब रीडिंग्स मिलना शुरू हो गया। कोलंबिया स्पेस शटल के बाएं पंख के सेंसर की रीडिंग खराब हो गई। कुछ ही सेकंड बाद स्पेस शटल के बाएं टायर का प्रेशर का रीडिंग भी दिखना बंद हो गया। जिस समय कोलंबिया स्पेस शटल अमेरिका के डलास के ऊपर से उड़ रहा था और उसकी गति ध्वनि की गति से 18 गुना अधिक थी। इस समय कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी से 61,000 मीटर की ऊंचाई पर था। मिशन कंट्रोल पर स्थित वैज्ञानिकों ने कोलंबिया के पायलट से बात करने की कोशिश की, परंतु वह संबंध स्थापित करने में नाकाम रहे। कुछ ही सेकंड बाद कोलंबिया स्पेस शटल में विस्फोट हो गया और वह टुकड़े टुकड़े होकर चारों ओर बिखर गया। साथ ही उसमें स्थित सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए। दुर्घटना का कारण बाद में किए गए अध्ययन में पता चला कि कोलंबिया स्पेस शटल के बाएं पंख में एक छोटा सा छेद हो गया था, जिसकी वजह से वायुमंडल की गैस स्पेस शटल के अंदर घुस गई और जिससे कि स्पेस शटल में विस्फोट हो गया। सभी अंतरिक्ष यात्रियों का दुखद अंत हुआ। कोलंबिया स्पेस शटल के टुकड़े लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में बिखर गए थे। इन टुकड़ों को एकत्र करने में हफ्तों का समय लगा। नासा ने कुल
84,000 टुकड़े प्राप्त किए थे। इसमें कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के हिस्से भी थे जिनकी डीएनए के द्वारा पहचान की गई। सन 2008 में नासा ने अपने एक रिपोर्ट में बताया कि कोलंबिया स्पेस शटल के अंत के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्या हुआ था। इस रिपोर्ट की माने तो जब कोलंबिया स्पेस शटल टूटा तभी अंतरिक्ष यात्री जीवित थे। जैसे ही स्पेस शटल का वायु दाब कम हुआ तो कुछ ही सेकंड में बाद सभी बेहोश हो गए। जब स्पेस शटल में विस्फोट हुआ तो सभी अंतरिक्ष यात्री की दुखद अंत हो गया। यह भारत की वह क्षति थी जिसका पूरा आज तक नहीं हो पाया है और ना ही कभी हो पाएगा। इसके मरणोपरांत कल्पना चावला को कांग्रेसनल अंतरिक्ष पदक से सम्मानित किया गया। नासा ने अंतरिक्ष उड़ान पदक से उन्हें सम्मानित किया। नासा ने उन्हें विशिष्ट सेवा पदक भी दिया। इसके अलावा टेक्सास विश्वविद्यालय एल पासो में भारतीय छात्र संघ कल्पना चावला के यादगार में छात्रवृत्ति कार्यक्रम स्थापित किया गया। छोटा तारा 51826 कल्पना चावला एक 7 प्रशंसा पत्र के नाम से कोलंबिया चालक दलों का नाम पड़ा। 5 फरवरी 2003 को भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि उपग्रहों के मौसम श्रृंखला एमीटी-सैट कल्पना के नाम से होगा। श्रृंखला का यह पहला उपग्रह एमीटी-सैट-1 भारत द्वारा 12 सितंबर 2002 को कल्पना 1 के रूप में शुरू किया गया। कल्पना 2 2007 में शुरू होने की उम्मीद है। न्यूयॉर्क शहर में जैक्सेस व्हाइट स्क्रीन्स के 74th स्ट्रीट के नाम को 74th स्ट्रीट कल्पना चावला का रास्ता के रूप में पुनः नामांकन किया गया। टेक्सास विश्वविद्यालय के आर्लिंगटन, जहां चावला ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर विज्ञान की डिग्री 1984 में प्राप्त की थी, उसके सम्मान में एक डॉर्मेट्री कल्पना चावला के नाम से एक हॉल 2004 में बनाया गया। कल्पना चावला पुरस्कार कर्नाटक सरकार के द्वारा पुरस्कारों के रूप में 2004 में युवा महिला वैज्ञानिकों के लिए स्थापित किया गया। इसके अलावा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों का छात्रावास कल्पना चावला के नाम पर ही रखा गया। इसके अतिरिक्त इंडिया के लिए 25,001 पदक और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विभाग के सर्वश्रेष्ठ छात्र के लिए प्रमाण पत्र और पुरस्कार को भी स्थापित किया गया। नासा ने कल्पना के नाम से एक सुपर कंप्यूटर समर्पित किया। फ्लोरिडा प्रौद्योगिकी संस्थान के कोलंबिया ग्राम सूट के एक विद्यार्थी अपार्टमेंट परिसरों में चावला सहित प्रत्येक अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक हॉल बनाई गई। नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन 7 चोटियों के श्रृंखला के हिल के नाम से है। कोलंबिया हिल के नाम पर कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्री जो कोलंबिया शटल आपदा बाद खो गए, उनके नाम से चावला पहाड़ी है। स्टीव मॉर्स ने कोलंबिया त्रासदी की याद में डीप पर्पल बैंड ने एक गाना बनाया जिसे संपर्क खोया कहा। इस एल्बम पर केले बनाना गीत पाया जा सकता है। उसका भाई संजय चावला ने टिप्पणी की, मेरे लिए मेरी बहन मरी नहीं है, वह अमर है। क्या ऐसा नहीं है कि एक सितारा क्या है? वह आकाश में एक अस्थाई सितारा है। वह हमेशा ऊपर दिखे जाएंगे जहां से वह संबंधित हैं। उपन्यासकार पीटर दाउ ने
2007 में अंतरिक्ष यात्री के बाद चावला का नाम शटल क्राफ्ट के रूप में दिया। स्टार ट्रेक उपन्यास स्टार ट्रेक चावला के नाम पे लिखित है। ज्योतिष सर कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार ने एक तारामंडल बनाया जिनका नाम भी कल्पना चावला के नाम पर ही रखा गया और इस तरह कल्पना चावला ने पूरे भारत का नाम विश्व पटल पर सुनहरे अक्षरों से लिखवाया। भारत की इस बेटी का लिए 1 लाइक तो बनता है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इनको हम सभी भारतीयों के तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।